स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर RMT। मुझे उम्मीद है तमाम के तमाम खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने ज़ुबान में रखे। बेटा आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास जो नंबर हैं, मार्क्स हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स के कौन कौन स्टूडेंट जो है वो आपके पास ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकता है और कौन से स्टूडेंट हैं जो ऐसे मार्क्स नहीं ले सकते। ठीक है, वो हालांकि उन्होंने मेहनत भी अच्छी की होती है लेकिन उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। बेटा एक चीज़ ज़हन में रखें, जब भी बोर्ड का एक पेपर आता है ना, तो बोर्ड के पेपर के अंदर ये साफ क्लियर कट बता रहा हूँ, बात साफ डिटेल के साथ बात सुन लीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। देखिए बेटा, जब आपके पास बोर्ड का पेपर आता है तो बोर्ड के एग्जाम के अंदर कुछ स्टूडेंट्स जब मैं मार्किंग करता हूँ तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन तो सारे हल किए होते हैं। एक तो ये है कि वो आपके पास जो लाइंस होती है ना, बॉर्डर जो लाइंस होती हैं, लाइनें लगानी होती हैं, वो नहीं लगाई होती। ऊपर ब्लैक मार्कर ब्लू मार्कर के साथ कोई हेडिंग नहीं दी होती, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो है ना, उनकी क्या होता है कि राइटिंग बहुत गंदी होती है लेकिन उन्होंने लिखा सब कुछ ठीक होता है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम आता है। तो फिर ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? बेटा एक चीज ध्यान में रखें, वहां पे आगे ना स्टूडेंट थोड़ा सा ना, क्योंकि ना अगर अक्सर कहा देखा जाए तो स्टूडेंट के पास, अगर इससे हट के थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, अगर कॉलेज या स्कूल है तो उसके अंदर ना स्टूडेंट के पास एक ही रजिस्टर होता है, वो एक ही पेज पे मैथ करता है, उससे नेक्स्ट पेज पे केमिस्ट्री करता है, उससे नेक्स्ट पे फिजिक्स करता है, फिर बायोलॉजी, तमाम सब्जेक्ट एक ही रजिस्टर के ऊपर कर रहा होता है। तो फिर उसको पता नहीं चलता, उसकी फिर एक नेचर बनी होती है, साल के 365 दिन उसकी यही एक ट्रेनिंग हुई होती है कि यहीं पे सारा कुछ एक ही थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट करके तमाम चीज़ें लिख देनी है। तो लेकिन बेटा बोर्ड के पेपर में ऐसी चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे आके ना स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये काम करना है, जब भी आप क्वेश्चन दें तो उसको थोड़ा सा खुला करके ना, ठीक है, रिलैक्स होकर, बड़े देखिए 3 to 4 लाइंस के अंदर आ रहा है ना, तो आपके पास 10 लाइंस में चला जाए, लेकिन उसको क्लियर कट समझ आना चाहिए सब एग्जामिनर को कि ये चीज़ लिखी हुई क्या है। तो वहाँ एक तो ये पॉइंट होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अगर इससे ज़्यादा ना देखें, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों की राइटिंग अच्छी है तो बेटा इस चीज़ पे फोकस लाजमी करें। जिस जगह पे आपको है जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक मार्कर के साथ उसकी क्या लेंगे, उसको अंडरलाइन कर दें कि ये मेन पॉइंट है। तो जिससे होता यह है कि जो टीचर चेक कर रहा होता है उसको आसानी हो जाती है। और दूसरा बेटा, आपके पास अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है, आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं। उस टाइम टेबल के मुताबिक अगर आप तैयारी करते हैं तो मुझे नहीं लगता आपके किसी भी स्टूडेंट के 80% से कम मार्क्स आए। हाँ ये है, देखें अगर आपने टाइम टेबल बनाया और उसके ऊपर फॉलो नहीं करते, फिर ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और एक ना स्टूडेंट जो है ना टाइम टेबल बना लेते हैं अक्सर का और फिर उसको फॉलो नहीं करते। बेटा आपने टाइम टेबल इस किस्म का बनाना हो कि आप डेली 2 सब्जेक्ट, 2 या 3, ठीक है ना, 2 या 3 जो सब्जेक्ट है ना उसकी लाजम इस तरीके से शेड्यूल बनाएं कि एक चैप्टर जो है ना वो भी सारे एकदम नहीं करना कि सारे का सारा एक दिन में चैप्टर करें और ख़त्म करें। नहीं, आप एक चैप्टर जो है उसके 4 पोर्शन में डिवाइड कर लें कि इस दिन मैंने ये पढ़ना है, इस दिन मैंने ये पढ़ना है, और जो चीज़ पढ़ें उसको लिखें, बार बार लिखें। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसको बार बार लिखते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हो ही नहीं सकता कि आपके अच्छे मार्क्स ना आए। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि स्टूडेंट जो है ना उसको मेमोराइज तो कर लेता है लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करता। तो बेटा चाहे मैथ है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे फिजिक्स है, कोई भी क्वेश्चन है ना, अगर जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। और आप याद रखें, जितने भी आपके पास जो लाइक स्टूडेंट है जिनके अच्छे नंबर आते हैं उनकी बहुत ज़्यादा पीछे हार्ड वर्किंग होती है। ये नहीं होता कि वो एकदम ऊपर अच्छे मार्क्स आ जाएं, उनकी मेहनत होती है। अक्सर का स्टूडेंट जो है, जो लाइक स्टूडेंट होते हैं, वो अक्सर अंत पे कहते हैं जी हमने तो किसी अकेडमी से किसी से कुछ नहीं पढ़ा, हमने खुद अपनी तैयारी की। ऐसा नहीं होता। नो डाउट टीचर गाइड करता है, ठीक है, टीचर मेन रोल है, लेकिन टीचर स्टूडेंट को गाइड कर सकता है, उसको अच्छा बता सकता है, उसको अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन याद रखें बाकी काम सारा स्टूडेंट का होता है। ठीक है ना, तो बेटा इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपने मार्क्स लेने हैं तो उन तमाम चीजों को अच्छी तरीके से मेमोराइज करें, उसको कॉन्सेप्ट लें, किस चीज को किस तरीके से करना है। अगर इन चीजों को फोकस करेंगे ना तब नंबर आएंगे। ठीक है ना, और अभी बहुत बड़ा टाइम बाकी है। आप देख सकते हैं आपके पास मई के अंदर 9th-10th के पेपर हो रहे हैं और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसके 10 जून से, मैंने पहले भी बताया था और आप पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि 10 जून से आपके पास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेपर हैं। तो अभी बहुत बड़ा टाइम है। तो इंशाल्लाह अगर जिस स्टूडेंट ने इन चीज़ों को फोकस किया तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। और बेटा ये चीज़ ध्यान में रखें, अगर आपके अल्लाह ना करे कोई सप्ली आती है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब देखें फर्स्ट सेकंड ईयर में सप्ली आती है तो फर्स्ट ईयर की सप्ली भी कंसीडर होगी, लेकिन अभी तक इसका रूल नहीं बना, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपके पास अगर सेकंड ईयर में सप्ली आती है तो आपको फर्स्ट ईयर की सप्ली भी देनी पड़े,
ठीक है ना। अभी तो जो पॉलिसी है 2020 वाला कोरोना वाली वो तो चल रही है, अगर नेक्स्ट तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए लिहाजा तमाम स्टूडेंट से मेरी ये दरख्वास्त है, अपनी कम से कम इतनी तैयारी लाजमी कर लें कि कम से कम आपकी सप्ली ना आए, ठीक है ना। अगर फिर भी किसी की कोई सप्ली आती है तो फिर उसका कसूर है और किसी का कोई कसूर नहीं है, अभी टाइम बाकी है और आप अपनी तैयारी दिन रात करें। और मैं कहता हूं कि 2 महीने लेट पेपर हो गए, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। तो बेटा आपने इन चीज़ों को लेके फोकस करना है और इसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना है। और अगर हाँ मेरी किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह जहाँ तक हो सके आपको पास्ट पेपर जो हैं या इसके अलावा जो गेस्ट पेपर हैं वो लाजमी बताऊंगा, उससे भी इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा।